ठीक है। सो बेसिकली अभी देखो, ये जो टेबल है ना, ये फिलहाल एक रेंज है। तो ये टेबल जो है ना, वो टेबल फॉर्मेट में नहीं है, जो अपन कंट्रोल टी से करते हैं ना, उसमें नहीं है। बट कोई कर जरूरत ही नहीं इसको करने की टेबल फॉर्मेट में, पहली बात। ठीक है, लेट अस से दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे डेटा सेट में कितने मेल है एंड कितने फीमेल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट अ पाइवोट टेबल। अभी वो जो टेबल हमारे पास जो रेंज था, उसको मैंने कंट्रोल टी से टेबल फॉर्मेट में किया क्या? नहीं किया। तो टेबल फॉर्मेट में नहीं किया, एक काम करना ना, तो इस चीज में आप डायरेक्ट डेटा में जाओ, वो टेबल रेंज सिलेक्ट करो, खत्म। कहाँ भी प्लॉट करना है आपको? अभी देखो, आपने टेबल रेंज सिलेक्ट की, तो डायरेक्टली दूसरी जगह पे मत जाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। सो आपने क्या किया, देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको गलती क्या होती है, मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे गया, मैं इंसर्ट पाइवोट टेबल बोला, तो यहाँ पे रेंज बोल रहा है ना। तो अभी मैं कुछ कोई भी शीट में जाऊं, तो यहाँ पे उस शीट का नाम आता है। आ गया Q1, मैं क्यू में गया, क्यू का नाम आ गया। मैं डेटा में गया, डेटा का नाम आ गया। राइट, इसको पहले हटा दो यहाँ से। ठीक है, फिर क्या करना, यहाँ पे वो टेबल की रेंज सिलेक्ट करना, पूरा जो टेबल है ना उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, तो मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली उसने क्या ले लिया, पहले तो ले लिया कि ये डेटा टैब में से आपने टेबल को सिलेक्ट किया। डायरेक्टली उस दूसरे शीट में मत चले जाना, पहले क्या करो, दूसरे मतलब लोकेशन को सिलेक्ट करो, फिर चले जाओ यहाँ पे। आप क्या करते हो पता है गलती क्या होती है? आपने अगर टेबल रेंज यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये टेबल रेंज आपने सिलेक्ट कर दी, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करते हो, शीट में चले जाते हो। देखो, इसने कौन सी टेबल रेंज ले ली? शीट वाली ले ली ना। इसने टेबल रेंज कौन सी ले ली? शीट वाली ले ली। बट मुझे टेबल रेंज कौन सी चाहिए थी? डेटा वाली। तो ये गड़बड़ कर देते हो, इसकी वजह से वो बोल रहा है कि टेबल रेंज में तो ये वाला टेबल रेंज दिख रहा है मुझे। तो इस टाइम पे आप जब टेबल रेंज सिलेक्ट कर रहे हो, तो पहले डेटा में जाओ। राइट, पहले पूरा टेबल सिलेक्ट करो। टेबल सिलेक्ट करने के बाद दूसरी जगह पे सेव करो, क्लिक करो, मतलब लोकेशन पे क्लिक करो। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद जो लोकेशन जहां पे प्लॉट करना है वो लोकेशन दो, फिर ओके कर दो। ये टेबल आ जाएगा। फिर आप डालो यहाँ पे जेंडर रोज में, बुकिंग आईडी वैल्यूज में, तो फीमेल 34 है एंड मेल 39। राइट, दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका? आप डेटा में जाओ, यहाँ पे कंट्रोल ऑल हेलो। बोलो। हेलो। बोलो बोलो बोलो। सर स्क्रीन लैग होता है। अच्छा हाँ सर, ठीक है, जरा लेट दाखवत आहे इथं. रुको रुको, हाँ मैं सर, कळत कर खूप नाहीये. लेट दाखवतो. कर आणि दो। सर खूप फास्ट होतंय. ठीक है, रुको रुको। हेलो गौरी, रानी, प्रज्वल, शीतल, इज माय वॉइस क्लियर? यस सर. लाइट चालू करो ना। येस सर. थैंक यू। पंखा हाँ कर दो, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अभी देखो, मैं बता रहा था कि जब आप पाइवोट टेबल बना रहे हो, तब पाइवोट टेबल बनाते टाइम एक तो क्या काम करना, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाइवोट टेबल बना रहा हूँ, क्लिक हियर, गो टू इंसर्ट एंड पाइवोट टेबल पे आप जब क्लिक करोगे, तब यहाँ पे जो रेंज सिलेक्ट करोगे टेबल की, तो आपको डेटा में जाना है, यहाँ से ये टेबल की रेंज सिलेक्ट करनी है पूरी, एंड डायरेक्टली दूसरे शिफ्ट पे नहीं जाना है। दूसरे यहाँ पे आप क्या करो, पहले लोकेशन पे क्लिक करो एंड फिर ये लोकेशन दे दो, इसको हटा दो।
फिर ये लोकेशन दे दो। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके करते हुए दूसरे टैब में चले गए तो वो लोकेशन चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये रेफरेंस का काम है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दो। फिर जेंडर को उठा के रोज में डाल दो, बुकिंग आईडी को उठा के वैल्यूज में डाल दो। ठीक है, सो ये फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर आपको वो झंझट नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है वो समझो। आप डेटा में जाओगे, ठीक है। अगर ये जो पूरी रेंज है ये ऑलरेडी किसके अंदर है, टेबल के अंदर है, तो यहाँ पे आपको डेवलपर की साइड में डिजाइन टैब ओपन हो जाएगी। अगर ये ऑलरेडी इसको आपने टेबल का नाम दे दिया है, अगर नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, पूरा टेबल सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से, नहीं तो आप डायरेक्टली मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल टी करोगे। कंट्रोल टी करने के बाद ये एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि आपके टेबल को रेंज है क्या, हेडर्स है क्या, आपके टेबल को हेडर्स है क्या। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हेडर्स के ऊपर यस बोल के इसको ओके कर दिया। तो जब ये कंट्रोल टी से टेबल में जाएगा तभी यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, डिजाइन टैब आ सकती है, पहले नहीं आएगी, ये नोटिस करना। ठीक है, अब मैं इस टेबल, अभी ये डेटा कौन सा है, ये है बस वाला डेटा ना, तो आप इस टेबल का नाम बस दे दो। अगर ये सेल्स वाला टेबल है तो इसका नाम सेल्स दे दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये डेटा किसका है तो इसका नाम डेटा दे दो। अभी मैंने डेटा बोला बट उस टेबल का नाम सेल्स है एंड आप आउटपुट पे डेटा लिख रहे हो तो कैसे चलेगा। हुआ है ये सबके साथ, राइट? कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। तो अभी मैंने इसका नाम क्या दिया है, मैं इसका नाम दे देता हूँ बस। इस टेबल का नाम क्या है अभी, बस। अब मैं शीट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ इंसर्ट पाइवोट टेबल एंड टेबल का नाम सिलेक्ट करो नहीं तो रेंज सिलेक्ट करो। मैंने बोला टेबल का नाम है बस एंड इसको डायरेक्टली ओके कर दिया, तब आ गया। पहले अगर टेबल ही नहीं है आपका बस नाम का, डेटा नाम का, कैसे करोगे आप? क्लियर है? गुड। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन जो था डाउट वो वाला ले लेते हैं। बुकिंग ओवर टाइम, बुकिंग डेट लेना है रोज में, काउंट ऑफ वैल्यू यहाँ पे, बुकिंग स्टेटस कंफर्म। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोला है, बाय मंथ और वीक बुकिंग डेट। चलो लेट मी सी पहले डेटा में बुकिंग डेट क्या है। ये है यहाँ पे बुकिंग डेट है। अभी इसमें से या तो मंथ वाइज मुझे डेटा चाहिए या तो किसके वाइज चाहिए था, वीक वाइज चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो फिलहाल के लिए इफ यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज करंटली इन अ जनरल डेटा फॉर्म। यहाँ पे डेटा टाइप होता है ना, यहाँ पे फिलहाल किस टाइप में, डेटा टाइप में जनरल में। आप इसको ड्रैग करो, आप इसको शॉर्ट डेट में या लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट डेट में किया तो ये फिलहाल शॉर्ट डेट में, लॉन्ग डेट में करना है तो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको मैं लॉन्ग डेट में यानी कि वीक नेम के साथ आ गया। करेक्ट है, सैटरडे मंडे संडे, समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे इसमें से क्या निकालना है, सैटरडे को निकालना है तो संडे को निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैनुअल मेथड बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। बट अगर सॉल्व करना है मंडे में कितने ऑर्डर्स आए, सैटरडे में कितने आए, तो मैनुअल मेथड कैसा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। फिर से बताता हूँ। सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या करता है, कॉलम ऐड कर देता है। अगर मैंने कॉलम पे सिलेक्ट किया है, अगर मैंने रो पे सिलेक्ट किया है तो क्या करता है, रो ऐड कर देगा। कॉलम पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, आगे एक कॉलम। यहाँ पे मैंने बोला इक्वल्स टू लेफ्ट, कहा से, टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, कॉमा, कितने कैरेक्टर जाने आपको, कॉमा तक जाना है। कहाँ तक जाना है, कॉमा तक, क्योंकि कॉमा तक हमारा वीक का नाम है। तो मैंने यहाँ पे बोला फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो कॉमा फाइंड करना है। कहाँ पे करना है, तो इसी रेंज में करना है। अभी वो रेंज तो बहुत बाहर चली गई, रुक जा भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करना है
क्लोज किया, एंटर दबा दिया। अभी इसने क्या बोला? अच्छा, शायद से कुछ तो भी एरर आ गया, फिर से इसको हटाते पूरे को। बट ऑल्दो इट इज नॉट द करेक्ट सिंटैक्स, इसका करेक्ट सिंटैक्स ETL टूल से होके आता है। ETL टूल अब तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला इक्वल्स टू लेफ्ट, टेक्स्ट कौन सा है, दिस इज माई टेक्स्ट, कॉमा, फिर मैंने बोला फाइंड कहाँ तक जाना है, तो मैंने बोला इसको यू गो टिल, कॉमा, फिर उसके बाद में कौन से टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में, क्लोज क्लोज, एंटर। इसने वैल्यू एरर दे दिया क्योंकि ये एक डेट फॉर्मेट में है एंड डेट फॉर्मेट को हम कॉपी नहीं कर सकते। उस चीज में वी कैन डू वन थिंग, मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ क्योंकि इट इज करेंटली इन द डेट फॉर्मेट, इट इज नॉट अ वैल्यूज। वैल्यूज को हम स्लाइस कर सकते हैं बट डेट को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी डेट को एक्सट्रैक्ट करना है तो दूसरा फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू मंथ। सो हम क्या कर रहे हैं, मंथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस डेट, क्लोज, एंटर। 7 मंथ उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, सबका 7 7 7, जुलाई जुलाई जुलाई। बट एक तारीख क्यों दे दी, इसकी तो 12 है ना। हाँ, हाँ ना, वही 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 चाहता हूँ। हाँ, टेक्स्ट कर दिया इसको। इसने मुझे मान दे दिया बेसिकली, मैं फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। तो टेक्स्ट टू कॉलम कॉमा से सेपरेट करने के लिए, बट वो डेट है, डेट फिर भी सेपरेट नहीं होगी। डेट इज ए डेट फॉर्मेट, मैं बता दूंगा ETL टूल में ये सारी चीजों का हमारे पास आंसर है। हम इसको मैन्युअल चीज से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम ETL में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मुझे इसमें से अभी मंथ एक्स्ट्रा करना है या तो वीक एक्स्ट्रा करना है, पहले देखते हैं कि डे ऑफ द वीक निकल सकता है क्या। भी देखो डे निकल रहा है, अगर मैंने इसको क्लिक करके ओपन करके एंटर कर दिया तो इसने डे निकाल दिया 14 12 14 20 ऐसा, बट मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्वल्स टू मंथ। मंथ बोला, इस सीरीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सबका मंथ एक्स्ट्रा करके दे दिया। मैंने इसको बोला कि तू अभी लाइक शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट नहीं है, तू अभी फिलहाल टेक्स्ट है। तब इसने मुझे सिर्फ डेट ला के दे दिया, मंथ ला के दे दिया 7 और 8। फिर इस मंथ के ऊपर आई कैन डू ये वाला क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ, बुकिंग ओवर टाइम, जहाँ पे बुकिंग डेट और मंथ मैं यहाँ पे ले लूंगा। फिर यहाँ पे काउंट ऑफ बुकिंग आईडी ले लूंगा एंड फिल्टर में क्या डालूंगा, स्टेटस शुड बी कंफर्म। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, क्योंकि ETL टूल में ये हम कवर करने वाले। इट इज अ मैनुअल मेथड, बेसिकली ये सारी चीजें हमें ETL टूल से ही सॉल्व करनी। बट आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ पाइवोट टेबल कैसे प्लॉट करना है, फिल्टर सेक्शन, रो सेक्शन, कॉलम सेक्शन, वैल्यू सेक्शन कैसे समझ में आता है, ये समझ में आ रहा है। राइट, ये 4 सेक्शन क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो पाइवोट टेबल में। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते। आपका स्लाइसर वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको वैसे ही रखो, उसको मतलब अभी तक सॉल्व मत करो। स्लाइसर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो यहाँ पे नहीं, बेसिकली स्लाइसर पाइवोट टेबल के ऊपर ही काम करता है, बट ये करेक्ट टाइम नहीं है स्लाइसर को बताने का। स्लाइसर जब एक्चुअल उसका यूज होगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बता सकता हूँ, नो वरीज। सो मेरे डेटा से ना, लेट मी सी मेरे पास अच्छा वाला डेटा कोई कॉलम है क्या, नहीं। कंफर्म AC नॉन AC वाला, हाँ चलो बस टाइप वाला कॉलम मेरे पास एक बस टाइप वाला कॉलम है। ठीक है, या तो बस कंपनी वाला कॉलम है। मैं क्या बोलता हूँ कि बस कंपनी वाइज मुझे काउंट ऑफ ऑर्डर्स बता दो, बस कंपनी वाइज काउंट ऑफ ऑर्डर्स बता दो। कितना अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बस कंपनी को रोज में डालता हूँ, तो ये 4 से 5 बस कंपनी आ गए। फिर मैं बुकिंग आईडी को वैल्यूज में डाल देता हूँ। सो टोटल 76 ऑर्डर्स हुए हमारे, हर एक कंपनी का यहाँ पे मुझे पता लग गया। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, आपको बताना है। आप नॉर्मली, अगर मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है, इसका भी कुछ काम नहीं है।
ठीक है। सो मैंने आपको बोला आपके 76 ऑर्डर्स है हर बस कंपनी के, विच इज टोटली फाइन। अब आप मुझे बताओ इसमें से एसी वाले कितने, नॉन एसी वाले कितने। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, राइट, कॉलम में क्या डालोगे आप, बस टाइप डालोगे। सो एसी सीटर वाले, नॉन एसी सीटर, बट इट इज नॉट अ कन्वीनियंट वे। बहुत मतलब बहुत डेटा पढ़ने में टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ पता है, इस चीज में यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा इंसर्ट में। इंसर्ट में यू विल फाइंड स्लाइसर हियर, ठीक है। अच्छे से देखना, मैंने स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर दिया। स्लाइसर कौन से बेसिस पे चाहिए मुझे, बस टाइप सी। सो एसी है नॉन एसी है उसके हिसाब से मुझे स्लाइसर चाहिए, मैंने इसको ओके बोल दिया। यहाँ पे स्लाइसर आ गया। चलो स्लाइसर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। स्लाइसर के टाइप्स होते हैं बेसिकली, 1 कॉलम 2 कॉलम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे सब सारी चीजें, एसी नॉन एसी बहुत सारी चीजें, 6 स्लाइसर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। मैंने अगर इसको नीचे ड्रैग किया तो यू कैन सी दैट, ठीक है, 4 स्लाइसर्स आ गए। अभी ये स्लाइसर मैंने कौन से बेसिस पे बनाया, इस पाइवोट टेबल पे बनाया, करेक्ट है। अभी और एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ इसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। अभी ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, स्लाइसर कैसे ऐड करना है वो समझ में आ गया। डेटा को सिलेक्ट करके सिर्फ स्लाइसर को क्लिक करना है। मैं चला गया इंसर्ट में, मैंने ना एक चार्ट बना लिया, कॉलम चार्ट नहीं, अच्छा वाला कॉलम चार्ट बना लेता हूँ मैं। लाइन चार्ट नहीं, चलो कॉलम चार्ट ही बना लेता। ठीक है, एक कॉलम चार्ट बना लिया मैंने बहुत अच्छे से, राइट। इस कॉलम चार्ट को यहाँ पे रख दिया। अभी ये कॉलम चार्ट किस पे बना है, इस पे बना है। ये किस पे बना है, स्लाइसर, इसी पाइवट टेबल पे बना है। चलो अभी ये क्या दिख रहा है इसके अंदर, सिटी लिंक है ना, उसके टोटल 15 ऑर्डर्स आए। एक्सप्रेस लाइंस के कितने आ गए, 15 आ गए। गो बस के कितने आ गए, 15 आ गए। इंटरसिटी के कितने आ गए, 15 आ गए। रेड बस के कितने आ गए, 16 ऑर्डर आ गए। इसमें पता लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर रेड बस के आए। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ एसी सीटर, क्या हुआ, बेसिकली ये जो चार्ट है इट डिपेंड्स ऑन दिस पाइवोट टेबल, करेक्ट है। एंड ये पाइवोट टेबल कैसे चेंज हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लाइसर। तो मुझे इस पाइवोट टेबल की जरूरत है नहीं, मुझे जरूरत है सिर्फ इस स्लाइसर की एंड इस चार्ट। अगर मैंने इस पाइवोट टेबल को छुपा दिया, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे बताना है, सपोज सम यहाँ पे मैं फिल्टर निकाल देता हूँ। अभी मुझे पता चल रहा है सिटी लिंक के 15 है, एक्सप्रेस ये टोटल डेटा है। मैंने सिर्फ नॉन एसी को सिलेक्ट किया तो ये बता रहा है सिटी लिंक के 8 ऑर्डर से नॉन एसी, एक्सप्रेस के 1 है, इंटरसिटी के 1 है, एंड रेड बस के 4 है। नॉन एसी स्लीपर को सिलेक्ट किया तो गो बस के सबसे ज्यादा है। स्लीपर को सिलेक्ट किया तो रेड बस के सबसे ज्यादा है एसी। तो इन शॉर्ट मुझे ये सब कुछ समझाना कब था, जब हमारे चार्ट्स हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इट इज ओके, क्योंकि स्लाइसर आपको समझ में आ गया। स्लाइसर चार्ट पे लगता है क्या, नहीं, स्लाइसर किस पे लगता है, पाइवोट टेबल पे। एंड उस पाइवोट टेबल पे हम क्या बनाते, चार्ट्स बनाते। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इसकी जरूरत नहीं अभी, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। पाइवोट टेबल कैसे बनाना है वो समझ में आना चाहिए, चार्ट कैसे बनाना है वो नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। चार्ट्स एंड स्लाइसर्स आगे सीखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो मुझे आज का कंटेंट देखने दो, आज हम क्या सीखने वाले हैं। सो की स्टडी 2 3 4 5, लेट मी सी इफ वी डू हैव एनी केस स्टडी। वेरी गुड, हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज सीखने के लिए। चलो एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लो आप सब लोग ईटीएल टूल के बारे में।
Introduction to Power Query Editor. Introduction to Power Query Editor. Write down everyone. Introduction to Power Query Editor. सर एक्सेलच्या नोट्स आहेत ना, आहे ना भरपूर आहे. मग तुम्ही शेअर कराल ग्रुपवर. हो नक्की. थँक्यू. Introduction to Power Query. Introduction to Power Query Editor. I will just share my screen. इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी एडिटर. ठीक है, इसके अंदर लिखो, मतलब कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ हमें पॉइंट्स लिखने हैं. बेसिकली इट इज अवेलेबल इन एक्सेल 2010. मतलब लिखना नहीं है, समझो. यहाँ पे देखो मेरे पास, देखो पहले. ठीक है, सो ये जो है ना इंट्रोडक्ट पावर क्वेरी एडिटर, ये 2013 में अवेलेबल है, 16 में है, 2010 में. ठीक है, बट हमें 2011 वाले, 10 वाले, 13 वाले एंड 16 वाले में हमें ये ऐड करना पड़ता है एक्सटर्नली डाउनलोड करके. बट 2016 वाला जो वर्जन है ना, एंड 2016 के बाद वाले जो सभी वर्जन है, उसके अंदर ETL टूल बाय डिफॉल्ट होता है, इनबिल्ट होता है. क्या बोला मैंने? 2016 या 16 के बाद वाले वर्जन में इनबिल्ट होता है. तो आपको यही ट्राई करना है कि 2019 नहीं तो 21 नहीं तो 23 का वर्जन आपके पास होना चाहिए. इसका एक्सेल का मेरे पास 16 वाला है, बट इसमें बहुत ज्यादा लैग मारता है. हाँ, कितना है? 13 वाला है. तो अभी YouTube पे देखना पड़ेगा तुम्हें सिर्फ हाउ टू इंस्टॉल ATL पावर क्वेरी एडिटर फॉर 2013. बहुत आसान है, इतना इतना होता है. तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी, ये 2016 के बाद ही इनबिल्ट आता है. ये 10 को भी सपोर्ट करता है, 13 को भी सपोर्ट करता है, बट उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है. ठीक है, राइट. इनबिल्ट होता है 2016 एंड 16 के बाद. ETL टूल में 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों स्टेप्स लिख लो आप सब लोग. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. Write down 3 steps in ETL tool. Extract, transform and load. ओके, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप आपके हिसाब से क्या हो सकता है ये तीनों चीजें, तीनों स्टेप्स? एक्सट्रैक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब लो करते हैं, देन Yes, yes, बोलो. क्लीनिंग, पुल आउट द डेटा, extract, right? And what about transform? क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग का पार्ट. Very good. And load means load. गंगाधरी शक्तिमान. तो मुझे इस डेफिनेशन में पर्टिकुलर समझ में आया. ठीक है, तीनों डेफिनेशन में पर्टिकुलर था. चलो मैं बताता हूँ. सो बेसिकली एक्सट्रैक्ट नाम से मेरे दिमाग में क्या आता है मैं बताता हूँ. एक्सट्रैक्ट नाम से क्या आता है? एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, राइट. अभी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेल के अंदर लिमिटेड डेटा सोर्सेस होता है. लिमिटेड डेटा सोर्सेस यानी कि क्या, कि एक्सेल मैंने पहले ही बताया, एक्सेल सिर्फ एक चीज के लिए नहीं बनाया, एक्सेल बहुत सारी चीजों के लिए बनाया, राइट. जैसे कि जो हमारा व्हाट्सएप है, उसके अंदर अगर हमें DP सिलेक्ट करना है, हमारा प्रोफाइल फोटो रखना है, तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो सिलेक्ट करो फ्रॉम गैलरी या तो क्लिक द फोटो. कोई भी क्लिक नहीं करता होगा, ऑब्वियसली सिलेक्ट ही करता होगा. वैसे ही एक्सेल में बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ लाइक प्रोसेस बोल के दे दी है. यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ऐसे. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी डोंट यूज दैट प्रोसेसेस.
वैसे ही एक्सट्रैक्ट लाइक इन द केस ऑफ एक्सेल देयर आर लॉट ऑफ डेटाबेसेस वी हैव, बट एक्सेल के अंदर हम ऐसे ही डेटाबेस से डेटा लेते हैं जिसका लिमिट 1 मिलियन से कम। क्यों? क्योंकि एक्सेल क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके अंदर हम 1 मिलियन से डेटा ज्यादा स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं, 1 मिलियन इज अ मैक्स लिमिट। 5 लाख पे वो दम तोड़ देता है, राइट? अगर मेरे पास वर्जन 2016 है तो 2 लाख पे दम तोड़ देगा, लोड करने में उसको टाइम लगता है। तो सो मुझे ऐसा बताना है कि एक्सट्रैक्ट इज द प्रोसेस which helps us to collect the data from multiple softwares. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सेल के ऊपर रिपोर्ट बनाना है, बट मेरा जो डेटा है वो एसक्यूएल के ऊपर है, या तो मेरा जो डेटा है वो सीएसवी फाइल के अंदर है। सीएसवी मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट? जिसको हमने कॉलम टू रो किया था ना, राइट? दैट वाज अ मैनुअल मेथड, बट ईटीएल टूल वो अपने आप से रीड कर सकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि तुझे कॉमा से सेपरेटेड डेटा दिया है, ठीक है? तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट प्रोसेस में वी विल कलेक्ट डेटा, we will connect the connection between the excel and the multiple sources. बेसिकली हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके वहां से लेके यहाँ पे नहीं ला रहे, we are just making and building a pipeline between the two sources. अभी मेरी CSV फाइल है, उसके अंदर डेटा मेरा सेव है, मैं सिर्फ एक कनेक्शन बनाऊंगा किसके साथ? एक्सेल के साथ, विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑप्शन। तो मैं एक्सेल में डेटा सेव कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं डेटा सेव कहाँ पे कर रहा हूँ? वो सीएसवी के अंदर ही है, मैं सिर्फ उसका एक कनेक्शन बना रहा हूँ यहाँ तक। एंड जैसे मैंने कनेक्शन बना लिया, जो चेंजेस मेन डेटा में हो रहे वो चेंजेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे? एक्सेल के ऊपर। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? वी विल बेसिकली कनेक्ट अवर एक्सेल सर्वर, और वी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस. It is used only to create a pipeline. समझ में आ गया? राइट? फिर बाद में हम उसको कॉपी कर सकते हैं एक्सेल में। डेटा डेटा बेसिकली जिस डेटा सोर्स से हम डेटा को कनेक्शन बना रहे उसी में रहता है। सो अगर मेरे पास एक सीएसवी फाइल है एंड उस सीएसवी फाइल में चेंजेस कर रहे लोग, एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में हम उसको सिर्फ देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि उस डेटा की कॉपी बना लो तो यू कैन क्रिएट अ कॉपी। तो क्या होगा? बेसिकली एक्सेल हम क्यों यूज कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे? एज अ सेकेंडरी रिपोर्ट क्रिएशन टूल। जो डेटा सेव कर रहा है वो तो सीएसवी कर रहा है, ठीक है? तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में वी विल बेसिकली कनेक्ट अवर एक्सेल टू मल्टीपल सोर्सेस। अभी देखो क्या होता है, कभी कभी हम जब डेटा लेते हैं अलग अलग सोर्सेस से, उसका फॉर्मेट अलग होता है, करेक्ट है? तो एसक्यूएल क्या बोलता है? मेरे पास स्क्रिप्ट में डेटा सेव है। एसक्यूएल क्या बोलता है? कि मेरे पास डेटा 2 टेबल में सेव है। एक्सेल क्या बोलता है? मुझे एक ही टेबल में चाहिए। तो यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इस चीजों से हम डील करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? लेटेस्ट से दैट फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में 2 टेबल में डेटा सेव है, मैं दोनों टेबल से डेटा लूंगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप के अंदर उन दोनों टेबल का डेटा ज्वाइन से एक टेबल में डाल, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल के अंदर दो कॉलम्स है, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन में एक नया कॉलम ऐड करूंगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। जब मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया तब मेरे पास 40 कॉलम्स है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 10 कॉलम्स है, तो आई विल रिमूव रिमेनिंग 30 कॉलम्स, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? वी बेसिकली क्रिएट अ बेस्ट सुटेबल डेटा क्लीनिंग प्लस डेटा पाइपलाइन प्रोसेस। एक्सट्रैक्ट में हम सिर्फ डेटा को मतलब लेते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा की पाइपलाइन बनाते, प्रोसेस करते हैं डेटा को। एंड जब डेटा पूरा क्लीन हो गया, मुझे जैसा चाहिए वैसा डेटा हो गया पूरा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस व्हाट वी डू, वी लोड दैट डेटा इनटू एक्सेल। पहले क्या था? तो वो डेटा, सो बेसिकली ईटीएल टूल एक बीच वाला एजेंट है,
एक एजेंट है वो, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द एक्सेल, एक्सेल के अंदर नहीं है वो, एक्सेल का एक्सटेंशन टूल है। जैसे कि फेसबुक में अगर मुझे किसी के फोटोज को लाइक करना है तो मैं फेसबुक सर्वर में जाता हूँ, उसको लाइक करता हूँ, नए फोटोज डीपी वगैरह रखता हूँ। बट किसी को मैसेज भेजना है, मैंने मैसेज के ऊपर क्लिक कर दिया, वो मैसेंजर में भेज देता है मुझे, उसका एक अलग टूल है मैसेंजर का। वैसे ही एक्सेल का अलग टूल है पावर क्वेरी एडिटर, जो सिर्फ क्या करता है, ETL परफॉर्म करता है। So we will extract the data from multiple sources, we will transform that data, and then सब कुछ होने के बाद वो डेटा हम लोड करते हैं एक्सेल के अंदर। That is last step, that is load, right? अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप है ना, उसको एडिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडिट, राइट। यहाँ पे एक्सेल के अंदर 3 स्टेप के अंदर डेटा डिवाइडेड है, एक्सट्रैक्ट, एडिट, लोड। बट उसको ETL टूल ही बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है? एडिट। बट पावर BI के अंदर ऑप्शन क्या है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। पावर BI के अंदर क्या है? ETL टूल है, पावर क्वेरी एडिटर, जो सेम हम एक्सेल में यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पावर BI, एक्सेल, एंड दोनों के बीच में सेम कॉमन टूल है, अलग अलग है, दोनों का अलग अलग टूल है, बट उस टूल का नाम क्या है? पावर क्वेरी एडिटर। अभी पावर BI में क्या होता है, वी कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ डेटा सोर्सेस। एक्सेल के अंदर हम कितना डेटा ले सकते हैं? सिर्फ 25-30 मैक्सिमम डेटा सोर्सेस से। हम लेते तो 2-3 ही है, बट होते उसके पास कितने? 25-30 होता है, राइट? तो उसी लिए दोनों का इंटरफेस सेम है। पावर BI का जो ETL टूल है उसका इंटरफेस, एंड एक्सेल का जो ETL टूल है उसका इंटरफेस सेम है, बट पावर BI में थोड़े ज्यादा फीचर है। समझ में आ रहा है? इतना आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। यू कैन से दैट एक्सेल के अंदर 100 फीचर्स है, पावर BI के अंदर 110 बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-12। ठीक है, क्योंकि पावर BI के अंदर अलग से कुछ टूल्स नहीं होते ना, हम पावर BI को सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, बट एक्सेल के अंदर सारी चीजें होती। तो ये समझ में आ गया? दोनों को किसने बनाया है, पावर BI एंड एक्सेल को? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसीलिए दोनों के अंदर सेम टूल है, विच इज ETL टूल। अभी एक्सेल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, पावर BI से कनेक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, CSV से डेटा होता है, वो कभी कभी पावर BI में भी ले सकते हैं, कभी कभी एक्सेल में भी ले सकते हैं। बट पावर BI का मेन सोर्स क्या है डेटा को सेव करना? CSV फाइल। क्यों? CSV फाइल को सबसे कम स्टोरेज लगता है। तो मैक्सिमम जगह पे हम अगर डेटा कहीं से लेंगे तो कहाँ से लेंगे? CSV फाइल्स। SQL से भी कभी कभी कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि SQL को ज्यादा जगह लगती है, क्योंकि इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। CSV इट इज अ फाइल, जस्ट ये फाइल है, ले लो, उठा लो। क्लियर है? चलो, तो राइट डाउन, फर्स्ट टॉपिक डालो एंड उसके अंदर लिखो extract data from multiple sources like from databases, manual data, CSV data, text file, data from website, extract all data into one place. I hope that extraction process समझ में आ गई सबको। क्या ETL क्या? नहीं समझ में आया। हाँ, कनेक्टिविटी के लिए extract is for the connectivity, transformation is for the data cleaning operation. डन, ये हो गया? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन किस पे ऊपर फोकस करता है?
transform the data from multiple sources. It means that it will remove duplicates, remove extra columns if have, remove blank or errors. Actually it will transform my data. इसके अंदर और एक चीज ऐड कर दो, add multiple columns if needed. ठीक है, transform it in a way to do meaningful analysis. एच के कौन है, उसके साथ स्कैम क्या हुआ है? हाँ हाँ, अच्छा कहाँ पे गया एच? एच के कौन है? हाँ, अच्छा, ओके। अरे मॉक में आज शाम को लूंगा, इफ पॉसिबल, नहीं तो कल लूंगा आज का मॉक, आज थोड़ा सा काम था मुझे। हाँ, मतलब आज आज के स्टूडेंट्स का मॉक मैं या तो सैटरडे लूंगा शाम को ऑनलाइन, नहीं तो आज शाम को लूंगा। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। ओके, राइट डाउन लास्ट load the data. Load the data in multiple sources. Excel पे कर सकते, Python पे कर सकते, या Power BI कर सकते. Anywhere, anywhere where we want to create a or show a dashboard or reports. इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल मैंने बनाया है, बहुत मजा आएगा आपको इसको सीखने में। कभी भी ETL टूल की डेफिनेशन मत भूलना, डेफिनेशन नहीं बोल सकते, उसका कंसेप्ट मत भूलना, हर एक चीज क्या करती है वो समझ में आना चाहिए आप। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है? नहीं ना, ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। यस, बोलो 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 बोलो।
ऑफिस एक बार ऊपर चेक करना, 3rd फ्लोर पे। क्या? हाँ, देख लेना जाते टाइम। चलो अभी अच्छे से देखना, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन फॉर द सेक। राइट, रेशमा, गौरी, is my screen visible? Give me thumbs up everyone. वीरेंगे, स्वाति, प्रणव, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। स्क्रीन दिख रही है ना? गुड। ओके, यहाँ पे देखो सब लोग। हाँ, तो मान लो मेरे पास टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल अलग होती है, CSV फाइल अलग होती है, ठीक है? तो लेट अस से दैट जून वाली मेरे पास एक फाइल है, उसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास। टेक्स्ट फाइल इज नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉमा, इट इज सेपरेटेड बाय अ स्पेस, ठीक है? मेरे पास है टेक्स्ट फाइल के अंदर डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, प्राइस है। तो प्राइस ये क्या होगा? प्राइस पर पीस होगा। हेलो सर, बोलो। आपकी एक्सेल शीट नहीं दिख रही। एक्सेल शीट नहीं शेयर की मैंने, टेक्स्ट फाइल दिखा रहा हूँ। नहीं सर, वो सिर्फ वर्ड दिख रहा है, वर्ड नहीं डॉक्यूमेंट दिख दिख रहा रहा। हाँ, है। जो भी ETL बताना आपने, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, वो दिख रहा है सर। हो गया संकेत, पुजार, जी कैन यू सर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ? अभी दिख रही मेरी स्क्रीन सबको? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। यस अभी सर। ये टेक्स्ट फाइल दिख रही है, डेट, प्रोडक्ट आईडी, यस प्राइस, यस यस, क्वांटिटी। अभी दिख रही है सर। थैंक यू सो मच। तो हाँ, मैं बता रहा था मेरे पास इस टेक्स्ट फाइल में डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी एंड प्राइस है। प्राइस यानी कि प्राइस पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम नहीं है, बट वी कैन अज्यूम दैट दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है? अभी इसको मुझे क्या करना है, वहां पे लेके जाना है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, हम सबसे पहले क्या चीज ढूंढते हैं एक टेबल में, टेबल को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए? प्राइमरी, वेरी गुड, प्रोडक्ट आईडी। राइट। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे होना चाहिए, या तो अभी इट इज बेसिकली, अभी देखो, हम प्रोडक्ट आईडी नहीं ढूंढते, हम प्राइमरी की ढूंढते। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे हो सब लोग, तो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या? आपका फोन नंबर हो सकता है, आपका ईमेल आईडी हो सकता है, जो सबका अलग अलग है, राइट? या तो अगर मैंने आपको रोल नंबर दिया तो दैट कैन बी योर आल्सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे इसमें क्या दिख रहा है आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन? प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी 2 बार आ रहा है ना, प्रोडक्ट। KL1 एक बार आया, KL1 एक बार आया, KL2 एक बार आया, KL2 2 बार आया। डेट भी 40 बार रिपीट हो रही है। तो इज देयर एनी प्राइमरी की इन दिस टेबल? तो प्राइमरी की किसे बोलते हैं? जो हर एक के लिए हो एंड हर एक के लिए अलग अलग हो। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो 10 को मैं एक नंबर दूंगा, 1 2 3 4, करेक्ट है? दैट इज माय यूनिक आइडेंटिफिकेशन। वैसे इसमें कुछ है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। उसको क्या नाम देंगे हम? ऑर्डर आईडी, क्योंकि दिस इज अ सेल्स वाला डेटा।
राइट और क्या दिख रहा है आपको इसको? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म करने से पहले मैं डेटा से क्वेश्चन पूछता हूँ। हम लोग डेटा से क्वेश्चन पूछेंगे कि तेरे में पहले क्या कमी है, वो देखेंगे, वो कमी फिल करने की कोशिश करेंगे। पहली कमी क्या दिखी मुझे इसमें? प्राइमरी की नहीं है। दूसरी कमी क्या दिख रही है इसमें? प्राइस नहीं है प्राइमरी की, उल्टा। ठीक है, हाँ। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्वांटिटी प्राइस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो वही बताना है ना आपको, सर ये नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे पास प्राइस है, तो मेरे पास टोटल सेल वाला भी एक कॉलम होना चाहिए जो मुझे बताए टोटल सेल क्या हुआ है। करेक्ट है? तो ये एक कॉलम। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, इसमें दो कॉलम्स ऐड किए। पहला कौन सा? प्राइमरी की। दूसरा कौन सा? राइट, वेरी गुड। तो यही आपको करना है। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करने की जरूरत है। करेक्ट है? फिर उसके बाद में हम चार्ट्स बनाएंगे कि KL2 के कितने क्वांटिटी बेचे गए, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो नेक्स्ट स्टेप। बट पहला ये स्टेप। ठीक है, चलो अभी हम चलते कोई भी एक्सेल के खाली फाइल में। यहाँ पे मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ एक्सेल की। दिस इज अ ब्लैंक नोटबुक। ठीक है, तो ETL टूल का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा मैं बताता हूँ। वो ऑप्शन है डेटा में। अभी मैं फाइल कहाँ से उठा रहा हूँ, अभी ये थोड़ा सा इंटरफेस आपका अलग होगा बट सेम सारे स्टेप्स होंगे आपके इंटरफेस में। मेरे पास जैसे न्यू क्वेरी ऑप्शन है, आपके पास होगा गेट डेटा ऑप्शन, बट सब कुछ सेम होगा। राइट, 2023 के सोर्सेस में गेट डेटा ऑप्शन होगा, बट एक चीज कॉमन मिलेगी आप सब तरफ, गेट एक्सटर्नल डेटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म। तो इट इज अवर ETL टूल। ETL टूल कौन सा है? गेट एंड ट्रांसफॉर्म। चलो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी। पहली तो, अगर आप टेक्स्ट फाइल से डेटा ले रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। आप अगर वेबसाइट से डेटा ले रहे हो तो गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। आप अगर एक्सेस फाइल से डेटा ले रहे हो, SQL इज आल्सो डेटाबेस, एक्सेस इज आल्सो डेटाबेस। आप एक्सेस फाइल से डेटा ले रहे हो या आप कई एग्जिस्टिंग कनेक्शन से डेटा ले रहे हो। राइट, सो बेसिकली ये एक्सेल की एक छोटी सी ब्लैंक फाइल है। इसके बाद इसके साथ अगर मैंने किसी फाइल को ETL टूल से कनेक्ट कर लिया तो डेटा नहीं कनेक्ट किया मैंने कनेक्शन बनाया, वायरलेस कनेक्शन बनाया दो फाइल्स के बीच में। ठीक है, सो मैं वहां से यू कैन से दैट ब्लूटूथ के थ्रू या तो ETL टूल के थ्रू डेटा ले रहा। राइट, अभी देखो, सो ये तो हमारे क्या हो गए जो मोस्ट कॉमन चीजें जो यूज करते हैं। जैसे कि हमने फ्रॉम अदर सोर्सेज बोला तो यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज मिलेगा, बट अभी सभी सोर्सेस एक साथ आपको कहाँ पे मिलेंगे? न्यू क्वेरी के अंदर ये सभी सोर्सेस मिलेंगे। पहले अगर फ्रॉम डेटा में जाओगे तो आपको बोलेगा कि आपका जो डेटा है वो नए नोटबुक में है क्या, अलग फाइल में है क्या, या तो एक CSV फाइल में है क्या, या तो XML फाइल के अंदर है क्या, या किसी फोल्डर के अंदर है। बट मेरा डेटा कहाँ पे? टेक्स्ट फाइल में। सो इट इज अ फाइल वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या है? गेट डेटा फ्रॉम फाइल। दूसरा ऑप्शन क्या है? फ्रॉम डेटाबेस सर्वर। तीसरा क्या है? फ्रॉम ऑनलाइन डेटा, फेसबुक वगैरह। फिर क्या है? वेबसाइट से लो, OBC, ODBC। फिर ब्लैंक क्वेरी से लो, ऐसा डेटा यहाँ पे है। बट मुझे डेटा चाहिए टेक्स्ट फाइल्स। मैंने टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट किया। राइट, टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करने के बाद बोल रहे डेटा कहाँ पे आपका। फिर मैंने बोला डेटा एक्सेल के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल वाला ऑप्शन मेरे पास सभी है, CSV है, वर्कबुक है, वर्क नोटबुक, सब कुछ है, सब सीखेंगे अपन। मैं चला गया डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल, एक्सेल टेक्स्ट बुक। यहाँ पे जून वाला डेटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया, वही आ गया ना, डेट, प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी वगैरह। जून वाले डेटा को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट तो क्या होता है, देखो अच्छे से देखो। सो इसने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ओपन कर ली, इसने मुझे एक प्रीव्यू दे दिया, उसने बोला यही तुम्हारा डेटा है क्या। अभी अगर हमारा डेटा ऑलरेडी क्लीन है तो हम ट्रांसफॉर्म को बाईपास कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी डेटा क्लीन है तो ट्रांसफॉर्म की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, या तो लोड करो या तो एडिट करो। राइट, अभी मुझे क्या करना है?
एडिट करना है यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है, तो एक्सट्रैक्ट प्रोसेस तो हो गया मेरा, मैंने डेटा उठा के यहाँ पे लेके आया। अभी मैं कहाँ पे जाऊंगा, एडिट के ऊपर, एडिट को क्लिक किया, देखो कहाँ पे लेके गया ये मुझे, पावर क्वेरी एडिटर में, दूसरा टूल ओपन हो गया। दिस इज माय पावर क्वेरी एडिटर, यहाँ पे दिख रहा होगा। सेम टूल किसके अंदर है, पावर बीआई के अंदर है। पावर बीआई के अंदर भी पहली प्रोसेस क्या होती है, ईटीएल प्रोसेस। क्लियर है, यहां तक आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ डाउट होगा, मैं फिर से बताता हूँ इसका। सो हमने क्या किया, हमारा डेटा था टेक्स्ट फाइल में, हम गए न्यू क्वेरी में, डेटा लाइक फाइल फ्रॉम टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो जून वाला डेटा था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, तो जून वाला डेटा यहाँ पे आ गया। अभी क्या करना है, पहले हमें एडिट के ऊपर चले गए, एडिट डेटा आ गया, राइट राइट। सो अभी पहली बात, तो यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कौन सी चीजें जो है वो आपको डेटा के लिए करनी चाहिए प्रायोरिटी पे। फर्स्ट चीज तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मैं बता रहा हूं, जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करना एक्सट्रैक्ट करते टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड और नॉट। पहले चेक करना कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कि नहीं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत कैसे चेक करेंगे आप, है कि नहीं है, आइडेंटिफाई करोगे कि प्राइमरी की है कि नहीं है, कॉलम अच्छा है कि नहीं है, डेटा क्लीनिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें आप कहाँ पे करोगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के पहले। ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट प्रोसेस के अंदर जब आपने डेटा को लोड किया, कहाँ पे, वहां पे वो जो विंडो आता है ना, वहां पे आपको एक प्रीव्यू दिखता है। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी की आइडेंटिफाई होने के बाद नल वैल्यूज वो डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, सो वी विल से दैट कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद आप यही देखोगे कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं है, विद द हेल्प ऑफ यू कैन से दैट आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी की फिलहाल के लिए, क्योंकि डेटा जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी पता चलेगा कि नल वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, अगर ऑलरेडी डेटा ट्रांसफॉर्म है, आपको पता है कि आपने ऑलरेडी किसी और टूल से डेटा ट्रांसफॉर्म किया, तो आप सिर्फ देखोगे कि प्राइमरी की है कि नहीं है, नहीं है तो ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोड करो। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, हाँ बराबर, ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, तो पहली स्टेप ट्रांसफॉर्म में क्या करनी है, रिमूव एरर्स। So error identification and error removal will be your first step at any cost. आपको क्या करना है, एरर्स को पहले प्रायोरिटी पे रिमूव करना। ठीक है, एरर्स को रिमूव करने के बाद आपको जो दूसरी स्टेप अप्लाई करनी है विल बी रिमूव नल रिकॉर्ड्स। नल वैल्यूज अलग, रिकॉर्ड्स अलग, मतलब क्या, पहला रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड पूरा का पूरा खाली, तो उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव करना। ठीक है, तीसरी चीज रिमूव डुप्लीकेट्स। यस, क्या बोल रहे थे आप, ब्लैंक रो, नहीं, इसके अंदर है स्टेप्स, बट मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको क्या क्या करने हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें पहले प्रायोरिटी पे करनी है। रिमूव डुप्लीकेट हो गया, नल रिकॉर्ड्स हो गया, एरर्स हो गया। ठीक है, हाँ, इसको मर्ज करना, कॉलम्स को, मतलब कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, राइट, ऐड कॉलम वो बाद में करना पड़ता है।
बट पहले डेटा क्लीनिंग से पहले की सारी स्टेप्स। अभी देखो एरर्स रिमूव हो गए, डुप्लीकेट रिमूव हो गए, नल रिकॉर्ड रिमूव हो गए। ऐड प्राइमरी की, इट इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद में हम वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्राइमरी की शुड बी कन्वीनियंट। एम्प्लॉय टेबल है तो आप क्या ऐड करोगे? एम्प्लॉय आईडी। आईडी सेल्स टेबल है तो क्या ऑर्डर करोगे? ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑर्डर आईडी, राइट। सेल आईडी, ऑर्डर आईडी दोनों चलेगा। सो इट शुड बी, यू कैन से दैट कॉलम शुड बी, उसको क्या बोलते, बताता हूँ याद आने के बाद, ठीक है। सो मतलब अगर आप एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय आईडी ही आपको कॉलम का नाम रखना है, ऑर्डर टेबल है तो ऑर्डर आईडी ही रखना है। इसको लॉजिकल कॉलम नेम ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। मेरे है दिमाग में वो दूसरा वर्ड, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ऐड प्राइमरी की हो गया, इसके बाद आपका एक्चुअल डेटा क्लीन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अभी ऐड प्राइमरी की होने के बाद जो मेन स्टेप है वो नल वैल्यू आइडेंटिफिकेशन। स्पेलिंग करेक्ट कर देता है, बट इतनी घटिया स्पेलिंग लिखता हूं मैं वो भी पहचान नहीं पाता। नल वैल्यू आइडेंटिफिकेशन, नल वैल्यू आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। हर एक कॉलम में नल वैल्यू चेक करना कि है कि नहीं है। नल वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना पड़ता है? फिल नल वैल्यू, वैल्यू जिसको जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं दैट इज अ ऑप्शनल थिंग। अगर नल वैल्यू है ही नहीं तो फिल करने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। अगर प्राइमरी की है ही नहीं तो डालने की जरूरत है कि प्राइमरी की? नहीं, ठीक है। ओके, ये होने के बाद यू कैन से दैट सभी कॉलम्स के अंदर नल वैल्यू आइडेंटिफाई करना, उसको फिल करना, उसके बाद में सबका डेटा टाइप, एंड इट इज अ सबसे VIIMP, वेरी इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट, VIIMP। तो डेटा टाइप सबसे पहले चेक करना सबका सही है कि नहीं। अगर कॉलम बोल रहा है कि ऑर्डर डेट है तो उसका डेटा टाइप होना चाहिए डेट। अगर कॉलम का नाम प्रोडक्ट नेम है, उसके अंदर टेक्स्ट है, तो उसका कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? टेक्स्ट डेटा टाइप। ऐसी सारी चीजें, सो यू शुड आइडेंटिफाई दिस थिंग। ये बहुत ज्यादा VIIMP कंसेप्ट है, क्या? डेटा टाइप। उसके बाद एडिंग न्यू कॉलम्स। अभी जब कॉलम ऐड कर रहे हो, अगेन चेक, कॉलम ऐड किया तो उसके बाद में फिर से क्या करना है? नया कॉलम आ गया, चेक डेटा टाइप एंड गिव द डेटा टाइप। सो हमने कॉलम नया ऐड किया, उसका डेटा टाइप भी चेक करके आइडेंटिफाई करके उसको चेंज करना। तो ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा, राइट? तो अभी अपन ये सारी स्टेप्स पहले कर लेते हैं एंड लास्ट में क्या होता है? लोड। लोड ठीक है, एंड लोड के बाद जो हमें करना है वो वाला मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी रखता हूँ, बाद में देखेंगे इसको। नहीं, कंपलसरी नहीं है वो। अगर आपको लगता है कि कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड करो, अगर ऑलरेडी टोटल सेल्स है तो ऐड करने की जरूरत नहीं। बट मेनली डेटा क्लीनिंग में ये प्रोसेस होती है, कभी कभी कुछ ना कुछ कमी होती है उसमें, ठीक है, राइट, क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, करेक्ट। ओके, चलो तो अभी देखते हैं यहाँ पे, फटाक से देखो सब लोग, यहाँ पे देखो 10 मिनट है, 13 मिनट है अपने पास, 13 मिनट में ये कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने क्या बोली थी? पहला डेटा क्लीनिंग ऑपरेशन, रिमूव एरर्स। तो यहाँ पे देखो ये बॉक्स वाला सिंबल दिख रहा है, इसको क्लिक किया तो ये क्या करता है? सभी टेबल को सिलेक्ट करता है। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक कॉलम सिलेक्ट हो गया। मैंने इसको क्लिक किया तो सभी टेबल सिलेक्ट हो गए। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूं। मैंने प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, प्राइस ग्रीन हो गया, यानी कि सिर्फ प्राइस के ऊपर अप्लाई होगा।
मैंने यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक किया तो पूरे रो एंड पूरे कॉलम सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लैग हो रहा आर यू श्योर? है, लैग हो यस रहा है। सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बाकी लैग होता है सर। क्या 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 हर्षदा सर संकेत दिख आपको? रहा है बट लैग हो रहा है। अच्छा, ओके Slow ओके, हो रहा है। लैग। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। सर ठीक है, सो हाँ। मैं बता रहा था हमें पहली स्टेप कौन सी अप्लाई करनी है, रिमूव एरर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिमूव रोज। आप रिमूव रोज के ऊपर क्लिक करोगे, आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है रिमूव एरर्स, उसके ऊपर क्लिक करो। देखो आपने एक चीज के ऊपर क्लिक कर दिया, एरर्स के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गई। क्या स्टेप का नाम है, रिमूव्ड एरर्स। तो वी आर बेसिकली एडिंग द स्टेप्स, वी आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे। यू कैन रीनेम द प्रोसेस, इसको राइट क्लिक करो, रीनेम करो। आप बोलो कि पहली स्टेप जो मैंने अप्लाई की, फर्स्ट माइनस रिमूव एरर्स, पहली स्टेप रिमूव एरर्स। दूसरी स्टेप क्या होगी, सिलेक्ट ऑल डेटा, गो टू रिमूव, यहाँ पे रिमूव ब्लैंक रोज, ब्लैंक रोज को रिमूव करना है, क्लिक, ब्लैंक रो रिमूव हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ब्लैंक रो रिमूव हो गया। अगेन डेटा सिलेक्ट करो, या तो आप डाई से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके एक एक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। आपने कॉलम सिलेक्ट कर दिए, अगेन गो हियर, फिर क्या है, डुप्लीकेट्स को हटा दो, हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अभी देखो आप बोलोगे कि सर ये चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कैसे समझ में आएंगे। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, एकदम लास्ट में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 4 कॉलम्स 352 रिकॉर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने 325 रिकॉर्ड्स है। अभी देखो जो मैंने पहली स्टेप अप्लाई की थे ना, उसके पहले चला जाता हूँ। सो मैं अभी फिलहाल कहाँ पे हूँ, चेंज डेटा टाइप पे हूँ। तो अभी चेंज डेटा टाइप तक जो प्रोसेस है वो यहाँ तक है, इसके बाद वाली प्रोसेस आपको नहीं दिखेगी। सो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिमूव एरर्स के ऊपर, तो सिर्फ एरर्स रिमूव होने तक ये सब कुछ होगा। सो यहाँ पे कितने दिखा रहा है, 325 रोज, 325 रोज दिखा रहा है। मैंने ब्लैंक रोज के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे भी उतने ही रोज दिखा रहा है फिलहाल। मैंने डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक कर दिया तो उतने ही दिखा रहा है, यानी कि एक भी एरर्स नहीं था, एक भी ब्लैंक रो नहीं था, एक भी डुप्लीकेट नहीं। क्लियर है, गुड। एक कॉलम ऐड करते हैं अपन, जिसका नाम रखेंगे क्या, टोटल टोटल ऑर्डर आईडी ना, ऑर्डर आईडी। पहले तो वो करना है, फिर बाद में आगे की स्टेप्स करना है। तो उसके लिए कॉलम क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे जाना है ऐड कॉलम, ऑप्शन है ऑलरेडी, ऐड कॉलम वाला ऑप्शन। तो हमें चलो पहले देखते हैं कि कॉलम कैसा होना चाहिए हमारा ऐड करते टाइम। प्राइमरी की वाला कॉलम कैसा होना चाहिए, प्राइमरी की का कॉलम का नाम क्या होगा हमारे, ऑर्डर आईडी। ठीक है, उसमें 1 2 3 डालना या कुछ अलग डालना, कुछ अलग डालते हैं। ORD 01, कितना मस्त दिख रहा है, ऑर्डर 1, राइट। चलो और कुछ करते हैं, डेटा कौन से मंथ का है हमारे पास, जून। जुलाई ORD 0601, ऑर्डर है हमारा 6 मंथ का, डेट नहीं, पहला ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर कैसा होगा, कॉमा, ORD 06 -01। इज दैट क्लियर? सो वी आर बेसिकली, हम ऑर्डर आईडी से पहचान सकते हैं कौन से मंथ का डेटा है एंड उस मंथ में कितने नंबर का डेटा है। हाँ, गॉट इट, समझ में? मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमें ऐसा कॉलम करना है। तो इसमें कॉमन क्या रहेगा, कॉमन कहाँ तक रहेगा, 06 तक कॉमन रहेगा, चलो माइनस साइन तक कॉमन रहेगा, बट 01 02 ये चेंज होगा, करेक्ट है।
इसको कैसे करेंगे? उसके लिए बेसिकली ये 01 विल बी अवर इंटीजर कॉलम, नंबर होगा ना उसमें, राइट? ऑर्डर आईडी 06 विल बी माय कैटेगरिकल कॉलम. 06 इज अ नंबर बट इट इज करंटली a कैटेगरी, क्योंकि सभी का 06 ही होगा. तो आई कैन से दैट मैं पहले कॉलम ऐड करूंगा जिसके अंदर ये डेटा होगा, मैं दूसरा कॉलम ऐड करूंगा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं, हमें इजी इजी सॉल्व करना है. तो ये दोनों कॉलम होने के बाद उसको मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि कॉन्केट करेंगे, सॉरी. एंड कॉन्केट किसको कर सकते हैं हम? नंबर को कॉन्केट कर सकते हैं क्या? नहीं. कॉन्केट किसको करना पड़ा है? टेक्स्ट को. तो जब हम ये नंबर ऐड करेंगे 1 2 3 4, उसको क्या करना पड़ेगा? हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. गुड. तो मैं यहाँ पे जाता हूं, ऐड कॉलम में मुझे यहाँ पे देखो एक इंडेक्स वाला कॉलम दिख रहा है. ये इंडेक्स वाला कॉलम क्या करेगा मेरे लिए? नंबर्स बना के देगा. ऐड कॉलम में बहुत ऑप्शन है, बट सभी ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं. एक ऑप्शन ऐड अ टाइप, क्या बोल रहा है ये? इंडेक्स कॉलम ऐड करो. मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते. यहाँ पे दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, या तो 0 से बनाओ, या तो 1 से बनाओ, या तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करो. अपने हिसाब से कस्टमाइज किया तो मैं 601 से भी बना सकता हूँ. तो फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ 1 से. क्लिक. आ गया 1 से एक कॉलम. जैसे ये कॉलम आ गया, यहाँ पे एक स्टेप आ गई, एडेड ए कॉलम. हाँ जी सर जी. वेबकैम, ऑफिस का वेबकैम नहीं है मेरे पास. ये छोटू को पूछो, वो लेके जाता है कभी कभी. चेक करता हूँ, मैं घर पे होगा तो लेके आता हूँ. ठीक है, मैं देखता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे थे हम. तो इंडेक्स कॉलम ऐड हो गया हमारा. अभी हमें क्या करना है? टेक्स्ट कॉलम ऐड करना है. ठीक है. तो टेक्स्ट कॉलम के लिए बेसिकली देयर इज नो ऑप्शन टू क्रिएट अ टेक्स्ट कॉलम, तो हमें कस्टमाइज कॉलम बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे कस्टम कॉलम नाम का ऑप्शन होगा हमारे पास. सो मैं पूरी चीजें एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ. अगर मैंने आपको आज इंडेक्स कॉलम पढ़ाया तो आपको इंडेक्स कॉलम ही समझना है. अभी आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? कस्टम कॉलम. तो कस्टम कॉलम को मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे. पहले तो नाम दे दो, एंड फिर आप कुछ इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हो. मुझे कस्टमाइज टेक्स्ट डालना है. मैंने यहाँ पे कोट्स में डाला, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? टेक्स्ट कॉलम बना रहा हूँ. तो मैंने बोला ORD -06 -, कोट से. अभी मैंने 06 के बाद भी माइनस साइन ऑलरेडी डाल के रखा. सो बाद में जब नंबर में उसको जोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो ये समझ में आ गया मैंने क्या किया. अभी इसको ओके कर देता हूँ. ठीक है, आ गया. सो अभी देखो, मैंने ना और 40-50 स्टेप ऐड कर दिए इसमें, पाइपलाइन में और 30-40 स्टेप ऐड कर दिए. एंड मुझे पता चला यार मैंने ये जो 2 स्टेप्स किए ना वो गलत किए. तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, ये जो 2 स्टेप है ना, इसको यहाँ से ही डिलीट कर सकते हैं. राइट. अभी देखो, मैं ब्लैंक एरर्स पे ऊपर गया, उसके ऊपर गया तो उसके तक सारे स्टेप्स चले गए. फिर इसके बाद अगर मुझे कुछ स्टेप ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. So basically we are not dealing with the data, we are creating actually a pipeline. तो अभी कस्टम कॉलम ऐड हो गया. मुझे क्या करना है? इन दोनों कॉलम को मर्ज करना. पहले कौन सा कॉलम होना चाहिए? कस्टम कॉलम. अभी पहले चेक करते हैं. अभी इसको कैसे ऐड करेंगे हम? जब इन दोनों का डेटा टाइप टेक्स्ट होगा. डेटा टाइप कैसे चेक करें? यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में यू विल सी अ डेटा टाइप. फिलहाल कस्टम कॉलम का डेटा टाइप क्या है? एनी. इसका डेटा टाइप मतलब बेसिकली वी हैव एडेड दिस कॉलम. उसने आइडेंटिफाई नहीं किया इसमें ये कॉलम कौन सा है. तो मैं इसको बोलता हूं इसका डेटा टाइप है टेक्स्ट. मैंने इंडेक्स को क्लिक किया, इसने क्या बोला? इंडेक्स का डेटा टाइप क्या है? डेसिमल नंबर. मैं इसको बोलता हूं डेसिमल नंबर नहीं है, इसका डेटा टाइप है. आ गया.
अभी मुझे क्या करना है, दोनों को कॉन्कैट करना है, यानी कि मर्ज करना है। पहले कौन सा कॉलम मर्ज करना है, कस्टम, तो पहले कस्टम को क्लिक करो। दूसरा कॉलम कौन सा है उसके साइड में, इंडेक्स, पहले ही आएगा फिर ही आएगा, तो जो पहले चाहिए पहले उसको क्लिक करो, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करो। अभी यहाँ पे मर्ज ऑप्शन दिखेगा ऊपर ही, ट्रांसफॉर्म में ही दिखेगा, ठीक है। आप बोलोगे ऐड कॉलम में भी है मर्ज ऑप्शन, बट ऐड कॉलम वाला ऑप्शन क्या करेगा, एक नया कॉलम क्रिएट करेगा, ये दोनों रखेगा, एक नया कॉलम क्रिएट करेगा। बट ट्रांसफॉर्म वाला क्या करेगा, इन दोनों को डिलीट करके नया बनाएगा, राइट। तो पहले मुझे देखो, अगर मैंने एक ही कॉलम को क्लिक किया तो मर्ज वाला ऑप्शन डिसेबल, मैंने फर्स्ट को क्लिक करके सेकंड को जब क्लिक किया तब मर्ज इनेबल हो, तब तक वो डिसेबल था, क्योंकि एक कॉलम को मर्ज नहीं कर सकते। दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्लिक किया मर्ज। ये बोल रहा है नए कॉलम का नाम क्या रखना है, मैंने बोला ऑर्डर आईडी, उसने बोला कोई सेपरेटर है क्या, मैंने बोला मैंने ऑलरेडी माइनस साइन डाल दिया, अगर नहीं डालता तो मैं यहाँ पे सेपरेटर दे सकता, मैंने बोला मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप सिर्फ इसको बना दो, ओके। यहाँ पे स्टेप ऐड हो गई मर्ज वाली, एंड ये कॉलम भी ऐड हो गया। इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको बोलता हूँ मूव टू द बिगिनिंग, या तो ऐसे भी खींच के लेके जा सकता हूँ। चलो, तो मैंने जो जो चीजें की वो सब कुछ यहाँ पे आ गई। पहला क्या हो गया, मर्ज हो गया, फिर पहले कस्टम कॉलम, इंडेक्स कॉलम ऐड हो गया, कस्टम कॉलम ऐड हो गया, फिर उसका डेटा टाइप चेंज किया हमने दोनों के, फिर मर्ज किया कॉलम को, फिर उसको रिकॉर्ड को मतलब लाइक री रिकॉर्ड किया। क्लियर है, राइट। सो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगेन इट इज अ बेसिकली क्रिएट अ फॉर्मूला, add a column, add a custom column, custom न्यू कॉलम का नाम क्या होगा, टोटल सेल्स, एंड टोटल सेल किससे बनेगा, क्वांटिटी एंड प्राइस से। यहाँ पे दिख रहे सभी कॉलम्स, क्वांटिटी को क्लिक करो, इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, क्वांटिटी ऐड हो गया। शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई दबा दो, मतलब स्टार डाल दो, यस सिंपल स्टार डाल दो। फिर उसके बाद में प्राइस को क्लिक करके आ गया प्राइस क्वांटिटी, ओके कर दो, आ गया। इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नंबर, न्यूमेरिकल। इसको क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर आप कॉलम ऐड कर रहे हो तो पहले प्रायोरिटी पे उसका डेटा टाइप चेंज करना है। अगर आपने यहाँ पे मेरी कमेंट पढ़ी होगी, अगर आप एक कॉलम ऐड कर रहे हो, एडिंग अ कॉलम शुड चेक द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम आल्सो। फिलहाल इसका डेटा टाइप क्या है, एनी, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, होल नंबर। आ गया। अब इसको क्या करना है, अभी सब कुछ काम हो गया है, लेट अस सी दैट। अभी इसमें बहुत काम बचा है, हमारा टाइम आज कम है, इसलिए ये पूरा प्रोसेस कल फिर से देखने वाले। तो अगर किसी को डाउट आ रहा है तो रोक लो, कल फिर से देखेंगे इसको। तो मैं जाता हूँ होम में, मेरा पूरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, लोड करना है। आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लोज एंड लोड, तो दो ऑप्शंस होते हैं इसमें। पहला होता है क्लोज एंड लोड, जिसमें क्या करता है, जो CSV फाइल है हमारे पास उसकी एक कॉपी बना के रखेगा एक्सेल में, बट हमें डेटा का ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, स्टोरेज का ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो व्हाट वी कैन डू, क्लोज एंड लोड टू में हम इसका सिर्फ कनेक्शन भी बना सकते। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है। तो अभी देखो ये मेरा टेबल आ गया, मैंने कनेक्शन नहीं बनाया, मैंने टेबल को ही लोड किया यहाँ पे, क्लोज एंड लोड टू। तो यहाँ पे मेरा जो क्लीन डेटा है वो आ गया, ठीक है। अभी देखो ये क्लीन डेटा कहाँ से आया है, वो एक्सेल टेक्स्ट फाइल से। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी कितने 5, प्राइस कितने 10। चले जाओ उस डेटा में, दिस इज योर डेटा, करेक्ट, ये वाला योर डेटा 5 एंड 10, इसको 15 कर दूं, कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस कर दिया, मैंने सेव किया। क्वांटिटी को 5 था, 15 कर दिया। यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, रिफ्रेश ऑपरेशन दिख रहा है, रिफ्रेश करो,
आ गया 15। So what we did, we created a connection between these two files. वहां पे जो भी चेंजेस होंगे यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश पे वो चेंजेस डेविएट होंगे। अगर इससे हमने ग्राफ बना के रखे, राइट, तो वहां पे जो चेंजेस होंगे वो आपको डायरेक्ट ग्राफ में दिखेंगे। राइट, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को होल्ड रखो, कल फिर से देखने वाला। कल यानी कि मंडे, आज फ्राइडे है ना, मंडे फिर से देखने वाला। तो कल परसों का टाइम है, जो भी आपका काम बचा है, पाइवोट टेबल हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें बची है, मॉक प्रिपरेशन, एसक्यूएल का प्रोजेक्ट करना है, सब कुछ कर लो 2 दिन में। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। सो अभी आज का लेक्चर इसी के हिसाब से मैं बंद करता हूँ। किसी को कुछ डाउट्स हुए, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, परसों भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग। हॅलो यस, बोलो। सर, एक्सेलचे नोट्स देणार होते ना तुम्ही? एक्सेल मध्ये नोट्स ऍज सच काही नाहीये, थेरोटिकल काहीच नाही एक्सेल मध्ये। पायवट टेबल काय असतं, समरायझेशन टूल, व्हीलुकअप काय असतं, स्ट्रेट, त्याच्यामध्ये काय देणार मी तुम्हाला, सांगा मला। बट आई विल ट्राई टू गिव यू नोट्स, मुझे लाइक निकालने पड़ेंगे सारे नोट्स। ठीक है, मैं ट्राई करके दे दूंगा, बट एक्सेल के नोट्स अभी आपको जरूरत नहीं है। राइट, जैसे कि एसक्यूएल में आपको क्वेरीज लिखने पड़ते हैं तो मैं क्वेरीज दे सकता हूँ, बट एक्सेल में आपको यहाँ पे क्लिक करना, वहां पे क्लिक करना, इसके नोट्स कैसे बनाऊंगा? ठीक है सर। समझ में आ रहा है रानी? हाँ सर। गुड, बट आई विल ट्राई। प्रीति, अभी तक रिकॉर्डेड सेशन उस ग्रुप में अपडेट नहीं हुआ है? हो गए ना? हो गए ना? रिकॉर्डेड सेशन अपडेट हुए उस ग्रुप में? हाँ सर। हो गए? हाँ प्रीति, चेक करो, उसी ग्रुप में मैंने कल मैसेज डाल दिया था ना, तो उस ग्रुप में ऐड हो गए। वो जो हमारा फोल्डर था ना पहले वाला, उसमें सभी रिकॉर्डेड लेक्चर ऐड हो गए, चेक करो। एंड अभी ये अगर कुछ ऐसा हुआ तो डायरेक्ट वो जो प्रणव बिनो है ना, सबको टैग कर दो, सबको, प्रणव, चैतन्य, सबको टैग कर दो, वो कर देंगे, दे आर मैनेजमेंट टीम। चलो बाय एवरीवन, विल मीट ऑन डायरेक्टली ऑन मंडे। एंड आज का मॉक का मैं बता दूंगा, जो 8 लोग थे आज के मॉक के लिए, वो मैं पहले टाइम आज दोपहर तक बता दूंगा कि आज शाम को इस टाइम पे लूंगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ज्वाइन करो, नहीं तो कल का एक टाइम दे दूंगा, नहीं तो मंडे का टाइम दे दूंगा। ठीक है, गुड।